नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो जहां पर हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिंटेक्स के आई थिंक 8 to 9 रूल्स सीखे थे। आज हम लोग नए रूल्स को शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चलिए टॉपिक्स पहले हम लोग लिख लेते हैं। सिंटेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सिंटेक्स को मैंने आपको बताया था, दो और नाम से हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो आप सिंटेक्स कहो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोगों को इसकी शुरुआत करनी है कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो चलिए चौक है मेरे हाथ में। तो सिंटेक्स में हम लोगों ने कुछ नियम पढ़े थे। आई थिंक टेल में एग्जैक्ट नंबर बता दो। 9 हो चुका है या 9 को डिस्कस करना है? चलिए 9 हम लोग देख चुके हैं, तो 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों 10 के साथ हम लोगों को डिस्कस करना है। सिंटेक्स में कहता क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, कि यदि हमारा दो नाउन है, ठीक है ना, N1 एंड N2, N1 एंड N2, यदि ये दोनों नाउन जो है और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और N1 और N2, तो जो हमारा वर्ब होता है, एक्चुअली में ये और का रियल फॉर्म क्या है? ईदर और, ठीक है। तो जो हमारा वर्ब होता है वो हमारा N2 के अनुसार होता है, यानी जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट होगा हम लोग उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको कहीं कहीं इस N1 के जगह पर लोग S1 लिखते हुए दिख जाएंगे या N2 के जगह पर S2, क्योंकि दोस्तों जो नाउन होता है वही सब्जेक्ट होता है। आप प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, तो हर बात को लिखना फिर रूल्स थोड़ा सा लेंदी दिखेगा। तो यदि हमारा दो नाउन या दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एज पर द नियरेस्ट वन, या हम सिंपली कर सकते हैं सेकेंड वन। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, ईदर ही और his friend is और are guilty। एक सेंटेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। एक और एग्जाम्पल्स में लूंगा आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ईदर ही और his friends is और आर गिल्टी। नियर अबाउट मैंने सेंटेंसेस को कॉमन रखा है, लगभग सेंटेंस एक ही चीज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ अंतर है। हमारा एक S1 ही है, हमारा S2 हिज फ्रेंड है, ठीक है। S1 फिर से ही है, सेकेंड जो सब्जेक्ट है S2 फ्रेंड्स है। तो चलिए रूल्स को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जो हमारा पैटर्न एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यदि और है तो वर्ब कहां पर जाएगा? सेकेंड। तो हिज फ्रेंड नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जब हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? हिज की यार सिंगुलर वर्ब। तो आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब फ्रेंड्स क्या होता है। चलिए सेंटेंस नंबर 2, इधर ही और हिज फ्रेंड्स, इज और आर, क्योंकि हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट एग्जांपल पर बात करते हैं। यदि हमारा सेंटेंस दोनों कंडीशन में सिंगुलर ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम और हिज सन इज और आर ऑनेस्ट। ऐसे भी इधर को कहीं कहीं लोग दोस्त ओमिट कर देते हैं। राम और हिज सन इज और आर ऑनेस्ट। राम या तो उसके लड़का और ईमानदार है। अब यहां पर देखो नियरेस्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाउन सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर। क्लियर है। लेकिन हम यदि ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं, राम और his sons is और are honest। अब बता सकते हो
बता सकते हो कि क्या होगा? अब हमारा जो N2 है वो बन गया फ्रेंड्स हमारा प्लूरल। तो जब हमारा N2 अर्थात सेकंड सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। तो और का कॉन्सेप्ट किसी भी कंडीशन में आप समझ लोगे। चलिए मोर एग्जांपल्स लेकर आते हैं। हाँ, इधर और इसी के साथ साथ नॉर भी रहेगा दोस्त, तो और साथ ही साथ नॉर, इधर के साथ और नीदर के साथ नॉर। तो जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, नॉर पर एग्जाम्पल लेते हैं। नीदर दे नॉर dear friend was or were present there on time। चलिए, मैंने एक पार्टी का आयोजन किया, मैंने कुछ लोगों को निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। मैंने क्या देखा कि नीदर दे, ना तो वे लोग और ना ही उसके दोस्त, हो सकता है वे लोगों का कोई एक खास दोस्त है। तो अब बताओ हमारे पास फ्रेंड सिंगुलर है या प्लूरल है? तो देखो वर्ब कहां पर जाएगा? सेकंड पर। तो जो फ्रेंड हमारा नाउन सिंगुलर रखे तो बताओ वाज की वर्ब वाज। बहुत आसान कॉन्सेप्ट समझना, यानी और मींस गैर। भाई अपना नहीं है, गैर के पास जाएगा, ये खुद के पास नहीं आएगा, ये गैर के पास जाएगा। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को फ्रेंड्स ऐसे लिख देता, सिमिलर सेंटेंसेस में कॉपी करूंगा, जैसे नीदर दे नॉर देयर फ्रेंड्स was and were present there। बता दोगे क्या आंसर होगा? डेफिनेटली हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन प्लूरल है, यानी N2 जो सब्जेक्ट है वह क्या है? प्लूरल है। PL स्टैंड्स प्लूरल। तो अब हमारा पास क्या हो जाएगा? वर्ब। याद रखेंगे दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और नियम आपको देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, अक्सर हम लोग इसमें डाउट होता है लोगों को। तो चलिए मैं उस नियम को डिस्कस करने जा रहा हूं जो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है फ्रेंड्स कि यदि हमारा दो नाउन N1, ठीक है, ऐसे कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से? यदि आपने सुना होगा एज वेल एज, ठीक है, या फ्रेंड्स अलोंग विद, ठीक है दोस्त, यदि आपके पास जुड़े हुए हैं टुगेदर विद, याद रखोगे, ठीक, या आप इसको कह सकते हैं एक्सक्लूडिंग, ठीक है दोस्त, या आप कह सकते हैं इंक्लूडिंग, ठीक है, या हम से, ए से भी इससे प्रीपोजिशन होता है, या हम कह सकते हैं बट, ठीक है दोस्तों, और विद, ऐसे जो है दो नाउन्स यदि इन सारे टर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, से, बट, विद के बाद नाउन प्लूरल आएगा यहां पर, ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते, ठीक है, तो जो वर्ब है, वर्ब अर्थात कौन है? फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। तो ये जो वर्ब है उसको दूसरे पर विश्वास नहीं है। जहां पर बहुत सारे ऑप्शन है तो ये बेचारी चूज कौन करेगी? इसको ढेर सारे ऑप्शन में कहां पर जाएगी? N1 के पास। ये सबको नहीं पसंद करेगी, माने जहां पर ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा वो पहले वाले को चुनेंगे, यानी फर्स्ट वन इज द लास्ट वन, ओल्ड इज गोल्ड,
लेकिन ये और था भाई, अपनी नहीं है, ये गैर है। याद रखने का तरीका है दोस्तों, यानी और में सेकंड सब्जेक्ट और बाकी ये सारे कंडीशंस के साथ हमें S1 पर जाना है, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट पर, जहां पर ढेर मानी ऑप्शन है, यानी एक के पीछे जो है ढेर मानी लोग जा रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, तो भाई किसको चूज करेगी? जो पहला वाला है वो उसके पास जाएगी। हाँ, बचपन क्या प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ये वाला डायलॉग चलेगा। अभी तो देखेंगे बाबू गैर है हो, ये अपनी तो होगी नहीं, क्योंकि नाम है कर और आइए नॉर मन नहीं, तो और नॉर में सेकंड के पास जाएगी, मन हमारी अमानत नहीं है, ये अपनी अमानत नहीं है, मुस्कुरा करके बढ़ जाइए आगे। लेकिन जो है जहां पर ऑप्शन दिखाई दे तो वहां पर हमें क्या आना है? S1 आना है। तो आई होप फ्रेंड्स आप जरूर समझोगे इस कॉन्सेप्ट को। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल्स देखो, ही along with his friends is and are hard working। भाई वह तो है ही, साथ ही साथ उसके दोस्त, he along with his friends is और are hard working। हम लोग गच्चा खा देते हैं भाई, नॉन प्लूरल है, S2 है, ढेर सारा ऑप्शन है, R लगा देंगे, गलत हो जाएगा ना दोस्त। क्या होगा? इज। क्यों? क्योंकि S1 हमारा क्या है? सिंगुलर है। आ गई बात के समझ में? बना लोगे, समझ लोगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स देते हैं। The thief with his gangs। अब यहां पर देखो, विद के बाद हमने जो भी मैंने आपको बताया था, विद के साथ विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज ग्रुप्स, ठीक है। तो कुछ भी नाउन्स आएंगे विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज कलीग्स, विद वाले कंडीशंस में, विद हिज पार्टनर्स। द थिफ विद हिज पार्टनर्स is and are caught। चोर, साथ ही साथ वो अपने पार्टनर के साथ पकड़ा गया। तो बताओ यहां पर तो फिर से नाउन हमारा क्या है? प्लूरल है। तो क्या आर होगा? नो। क्यों? क्योंकि हमारा जो S1 है वह क्या है? सिंगुलर है। हमारा जो S1 है वो क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर है। तो और नॉर की कहानी और ये सारे की कहानी आपको समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। बना लोगे एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स आपको हो जाएगा, चलिए एज वेल एज, फॉर एग्जाम्पल वी एज वेल एज our friends have been allowed to go there। भाई हम लोग के साथ साथ, अरे हम लोग तो हैं ही, ठीक है ना, ये हमारा S1, ठीक है। तो दोस्तों इसके अतिरिक्त भी हम लोगों को क्या है, जो हम लोग का फ्रेंड्स है। तो अब तो यहाँ पर नाउन प्लूरल है, तो इससे तो हमको चलना नहीं है। एज वेल एज की कंडीशन कहां पर जाता है? S1। तो S1 भी है, तो वी के अनुसार हैज की हैव, यानी नाउन सिंगुलर के, सॉरी वर्ब सिंगुलर के प्लूरल। तो आपको यानी ये पैटर्न्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंडीशन, यानी मैं 11 कर देता हूं आपको। ऐसे दोनों एक ही पेयर में चलता। क्लियर है? चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लोगे। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ और नियम्स को। एक आपने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखे होंगे आप लोग, आमिर खान के। उसमें एक सेंटेंस होता है ऑल इज वेल। लोगों को कॉन्सेप्ट आज तक नहीं समझ में आया कि सर ऑल इज वेल या ऑल आर वेल, ये दोनों में ये भाई मिस्ट्री क्या है सर?
तो मिस्ट्री को हम लोग आज समझ लेते हैं कि ये दोनों सेंटेंस में है क्या। सेंटेंसेस पहले से लिख कर समझाता हूं हम लोगों को। दो सेंटेंस है हमारे पास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है, और दूसरा है ऑल आर वेल। और दोनों में ये क्लियर है कि कौन सा सही कौन सा गलत। ये सही है, हाँ ऑल इज वेल। तो भाई अब उतनी बड़ी एक्टर को हम लोग देखे हैं तो निश्चित तौर पर सेंटेंस सही होगा। और वो भी उसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं चेतन भगत, मॉडर्न इंडिया के काफ़ी जाने माने फेमस लोग बहुत चाव से भाई उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं। इंग्लिश राइटर है, यस। ऑल आर वेल, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही? डेफिनेटली अभी सही। तो फिर सर दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। आइए रूल नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं और आसान में आपको समझा देता हूं ये दोनों है क्या। देखो फ्रेंड्स, हमारे पास है क्या, एक ऑल है, ठीक है ना। ये ऑल है क्या, ये है हमारे पास डिटरमाइनर, ठीक है ना। ये ऑल जो है, ऑल डिटरमाइनर के साथ साथ प्रोनाउन भी होता है। डिटरमाइनर भी है और साथ ही साथ प्रोनाउन। इसकी दो कंडीशंस हैं। यदि ऑल हमारा समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑल जो है यदि हमारा समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं वो होता है सिंगुलर। याद रखेंगे, ऑल यदि समथिंग को डिनोट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। और हम लोग को सिंटेक्स का नियम है कि जहां सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर। याद रखेंगे, यस सर। दूसरी कंडीशन ऑल के साथ क्या है कि ऑल रिप्रेजेंट करता है somebody को। पूरा लिख दूं या एसबी? चलिए पूरा लिख देता हूं, हो सकता है जो नहीं जानते होंगे somebody। एसबी हम लोग याद करते हैं somebody के लिए समथिंग, और एसटीएच हम लोग माइंड को सेटअप करके रखें समथिंग के लिए। एसबी फॉर somebody, एसटीएच फॉर समथिंग। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जब somebody होता है, ऑल somebody को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सब्जेक्ट हम लोग समझते हैं ये सब्जेक्ट हम लोग प्लूरल इसको इमेजिन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो सिंटेक्स का नियम ही चलता है एसएसपीपी का, सिंगुलर सब्जेक्ट विद द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विद द प्लूरल वर्ब। ये देखो दोस्तों, तो ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल, दो कंडीशंस है यहां पर। ऑल इज वेल कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? वो अच्छी है। सपोज मैंने एक पार्टी अटेंड किया, पार्टी अटेंड करने के बाद मैंने वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सारे जो काउंटर्स है, इधर फ्रूट्स इधर फास्ट फूड या स्वीट्स, एवरीथिंग इज वेल मेंटेन। मेरी जुबान से निकला ऑल इज वेल। भाई कितना बढ़िया फाइन अरेंजमेंट है। मैंने आपके घर गया, मैंने पूछा, आपके माँ से मिला, आपके फादर से मिला, आपके ब्रदर सिस्टर से, मैंने सबको देखा एंड आई फाइंड दे रिस्पेक्ट मी, दे लव मी, दैट्स व्हाई आई से ऑल आर वेल। ऑल आर वेल मीन्स ऑल पीपल आर वेल। इट रिप्रेजेंट पर्सन, somebody. I meet 10 people and all are well. I attend the party and everything is arranged here in a proper manner. So I said, I say all is well. Is it okay? All is well. This is also correct. Means वो सारी चीजें क्या है? अच्छी है। All are well, सारे लोग अच्छे हैं। सर ये दो एग्जाम्पल ही सफिशियंट है? नो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की मैं झड़ी लगा दूंगा आपके लिए। एक दो जितने एग्जाम्पल्स कहोगे उतने। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। आपने एक फेमस प्रोवर्ब सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स और ग्लिटर, डोंट स्पीक, ऑल दैट ग्लिटर और ग्लिटर्स इज और आर नॉट गोल्ड। Next example friends, all that works hard are successful. Two examples I have brought for you, and two examples are sufficient to just understand the rule 12. This is very simple.
You are going to understand all the concept. All that glitters is or are not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. Don't judge a book by watching its cover. देखने में भाई फिट है, गजब का पर्सनालिटी है, We imagine that बंदा के पास गुड क्वालिटी होगी. नो डियर नो, इसकी कोई वारंटी नहीं है. किसी की अपीयरेंस को देख करके आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या है. आपको उसके बुक के एक एक तह तक, एक एक टेक्स्ट तक जाना होगा, तब आप कल्पना कर सकते हैं इस बुक की खासियत क्या है. तो ऑल दैट ग्लिटर्स और ग्लिटर इज नॉट गोल्ड. ऑल वो सारी चीज है या वो सारे लोग, क्योंकि जब somebody होगा तो पीपल को रिप्रेजेंट करेगा, समथिंग होगा तो कोई चीज नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो वो सारे लोग या वो सारे चीज जो चमकते हैं सोना नहीं होते. क्या पर्सन सोना हो सकता है? नहीं. क्या पर्सन चमक सकता है? नहीं. तो डेफिनेटली हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि ये जो ऑल है, क्योंकि लोग नहीं चमकते हैं, लोग सोना नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर ये समथिंग को डिनोट करेगा. और हमको की फैक्टर मिल गया. जब समथिंग को करेगा तो सब्जेक्ट मेरा हो गया सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब तो बेचारा सब्जेक्ट का क्या है? गुलाम है. वो तो स्लेवरी करता है वर्ब सब्जेक्ट का. जैसे सब्जेक्ट वैसे ही क्या होगा उसका फाइनाइट वर्ब. क्लियर है? तो अब हमारा ये ग्लिटर्स V5 है तो ये चलेगा V5, क्योंकि ये प्लूरल नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर. अब चूंकि ये हमारा सिंगुलर है तो R नहीं H. क्लियर है? ऑल दैट वर्क और वर्क्स हार्ड, वो चीज है जो कठिन परिश्रम करती है. अरे भाई परिश्रम क्या ये चौक मेहनत कर रहा है या मैं मेहनत कर रहा हूं? डेफिनेटली आई. इफ आई स्टैंड हियर देन आई, द हेल्प ऑफ चौक आई हैव रिटन लॉट्स ऑफ थिंग्स. क्या खुद से चौक लिखता है? नहीं. तो क्या वो सारी चीजें या वो सारे लोग मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं? भाई बात भी सही है, मेहनत करने वालों को सफलता नहीं मिलेगी. तुम्हें सफलता किससे मिलेगी आखिर? इसलिए बिलीव इन हार्ड वर्क, बी लेबोरियस, बी एक्टिव. तो ऑल दैट ग्लिटर्स क्या हो गया? हमारे पास ग्लिटर्स होगा या ग्लिटर. तो यहां पर हमने देखा था ग्लिटर्स क्योंकि समथिंग था. अब है ऑल दैट वर्क या वर्क. तो अब हमको पता चल गया वो सारे चीजें नहीं, वो सारे लोग जो क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं. तो ये चूंकि somebody को रिप्रेजेंट कर रहा है और की फैक्टर मिल गया. जब somebody है तो कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल. तो प्लूरल हो गया तो हर जगह प्लूरल. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. और भी मैं एग्जाम्पल दूं तो ऐसा लगता है कि और भी कई सारे रूल्स हैं वो छूट जाएगा. तो चलिए फिर भी एक दो एग्जाम्पल फटाफट मैं आपको दे देता हूं जल्दी से. चलिए, ऑल इज और आर रॉटन. वो सारे लोग और सारे चीजें सड़ी हुई थी. सपोज आई हैव अबाउट 10 फ्रूट्स और मैंने पता चला कि सबके सब सड़े हुए. तो ऑल इज और आर रॉटन. जल्दी से बताओ. ऑल इज डेफिनेटली बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स समथिंग, और समथिंग है तो हमारा वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा. नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल इज और आर present in my class. All is और are present in my class. Definitely आर होगा क्योंकि मैं सारे क्लास में प्रेजेंट. कौन होंगे? मेरे विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे जो भी बच्चे हैं वो सब के सब लोग प्रेजेंट हैं. मैंने कहा ऑल आर प्रेजेंट इन माई क्लास, यानी ये रिप्रेजेंट हियर somebody. तो जब somebody है तो ये क्या बन गया? ये. चलिए दोस्तों, इसी के अलावा मैं एक और रूल में बता रहा हूं, रूल नंबर 13. दोस्तों हमें ऐसे वर्ड्स याद रखने हैं जैसे मेनी. ठीक है, कुछ ऐसे डिटरमाइनर्स हैं जिसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है. मेनी, ऑल, सेवरल,
ठीक है। मेनी, ऑल, सेवरल के बाद दोस्तों हमेशा ही नाउन प्लूरल होता है। और दोस्त इसके बाद क्या होता है, जब हमारा नाउन प्लूरल बन गया तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेनी, ऑल, सेवरल के बाद जो भी नाउन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कोई कैसा नाउन होता है, प्लूरल होता है। चलिए दोस्तों, ये है रूल नंबर 13। बढ़ जाते हैं मेनी की ओर। ऑल, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल होगा, उसके बाद वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल्स, ऑल स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट। ठीक है, दो ऑप्शंस में दे रहा हूं। ऑल स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट्स वाज एंड वर टायर्ड। सब के सब सुस्त दिखाई दे रहे थे आप। ठीक है, सब के सब सुस्त हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑल। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मेनी, ऑल, सेवरल के बाद नाउन प्लूरल होता है। तो आपने देखा कि नाउन प्लूरल स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट से आपने टिक किया स्टूडेंट में। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमारा क्या है कि ऑल के बाद हमेशा वर्ब प्लूरल होगा, तो आप किस में टिक करोगे? वर्ब में। चलिए मोर एग्जाम्पल, मेनी पेन्स स्लैश पेन is and are needed. चलिए many pen slash pens is or are needed. Suppose I just conduct a exam, or I have conducted an exam yesterday. Few students score better, whom I have told that if you just score from that term or that point or that score, I will provide you a pen. इतना तक मार्क्स लाओगे मैं आपको एक पेन दूंगा। ठीक है ना। तो अब मुझे लगा कि भाई एक नहीं कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जो मैंने क्राइटेरिया रखा था, जो मैंने 1.5 पॉइंट दिया था, उसको उन्होंने क्रॉस कर दिया है। तो डेफिनेटली आई नीड लॉट्स ऑफ पेन, मुझे तो जरूरत पड़ेगी। मैंने कह दिया मेनी पेन्स और पेन इज और आर नीडेड। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, आप मेनी के बाद क्या देखोगे? नाउन प्लूरल होगा, पेन तो होगा ही नहीं। चलिए मैं यहां पर पूरा क्रॉस कर देता हूं पेन को। अब इसमें क्या हो जाएगा? इज नहीं आर होगा। तो दोस्तों ये था हमारा रूल नंबर 13। सेवरल पे भी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं, सेवरल के कंसेप्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सेवरल को हम लोग ऐसे जानेंगे, जैसे सेवरल क्या हो सकता है? सेवरल ट्रीज स्लैश ट्रीज had slash have been cut। आप कटेड नहीं कर दीजिएगा दोस्त। कट हमारा क्या होता है? V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है। कट कट कट, V1 V2 V3। ठीक है, V1 V2 V3। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म है? तो हैज हैव बीन के बाद कौन सा फॉर्म आता है? V3। यहाँ पर कट हमारा क्या है फ्रेंड्स? वो हमारा V3 फॉर्म है। अब बताओ सेवरल के बाद क्या होगा? जब भी होगा तो नाउन प्लूरल होगा। जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो रूल देख लीजिए, वर्ब क्या होगा? प्लूरल। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा मेनी का कॉन्सेप्ट। इसी में हम दो और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में यदि इसी तरह के पैटर्न्स में कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए जाएं आपको, रूल नंबर कितना है? 14। मेनी, ऑल, सेवरल, ठीक है, के बाद यदि हमारा ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी नाउन हमारा प्लूरल ही होगा। ठीक है, नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्त, क्योंकि जब ही हमने मेनी लिखा और उसके बाद नाउन प्लूरल है तो फिर से गांठ बांध कर जाइए, आज की बात क्लासरूम की, वर्ब होगा प्लूरल। तो आपको याद रखना है कि मेनी, ऑल, सेवरल का कोई भी कंडीशंस होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, एक्सेप्ट दिस वन। ठीक है, तो चलिए आपको ये हमें याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप मेनी समझ लोगे, मुझे पता है। चलिए दोस्त,
अब आपको ये देख लेना, ठीक है ना। अब आप गौर से देखो यहां पर कि अब इसी सेंटेंस को हम एग्जांपल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ द मैन इज और आर लेजी। कईयों में से ऐसे लोग होते हैं ना भाई, लेजी होते हैं, देशचोर होते हैं। दे डोंट बिलीव इन स्वेट, दे बिलीव इन गॉड। उनको लगता है यार भगवान सबको दिया है, हमें भी कुछ देगा, इस भरोसे रहते हैं। नहीं दोस्तों, आपको अपने पसीने पर विश्वास करना है, आपकी खुद की मेहनत पर विश्वास करना है। क्योंकि मेहनत पर विश्वास करेंगे तो लाइफ आप वैसा ही जियोगे जैसा तुम सोचते हो, और नहीं तो दूसरे पर विश्वास करेंगे तो जो मिलेगा एक्सेप्ट कीजिए। तो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। इंसान अपने लाइफ का खुद ही विधाता होता है। आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी को खुद लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको है, इसलिए आप मेहनत करेंगे। मैंने एग्जांपल इसलिए लेकर आया है, मेनी ऑफ द मैन इज और आर क्या होते हैं, जी लेजी होते हैं। अब इसी मैनी के जगह पर ऑल भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द मैन। तो ऑल ऑफ द मैन तो कोई जरूरी नहीं है, सेवरल ऑफ द मैन कर सकते हैं, सेवरल भी। फिलहाल मैं अलग एग्जाम्पल सबका देने जा रहा हूं, ठीक है। अलग एग्जाम्पल्स आप देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हम लोग दे सकते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव और हैज left their school. All of the students has or have left their students. लगभग सारे जो भी स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स में से कितने, ऑल क्या कर दिए हैं, लेफ्ट कर चुके हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कहां पर जाएगा, प्लूरल जाएगा। क्लियर है। हाँ, इट्स ओके। यहाँ पर आपको डिटरमाइनर तो ये नन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप डिटरमाइनर मेंशन कर सकते हैं, ये नन है। आपको समझ लेना है सेंटेंस की मीनिंग के अनुसार। नेक्स्ट एग्जांपल, सेवरल ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज एंड वर सॉल्व्ड ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन। चलिए, ग्रुप डिस्कशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। यदि आप जीडी करते हैं तो कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे ना, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल हमने टेंस पास रखा है, जिससे आप किसी टॉपिक्स पर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, आप उस मटेरियल को बच्चों के बीच थ्रो कीजिए। भाई आइए प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ग्रेविटेशन, आइए प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वेक्टर्स लाइक दैट, जो भी हुआ मैग्नेट। तो जो भी ऐसे हमारे पास होंगे तो 10 माइंड वर्क करेगा एक प्रॉब्लम्स पे। तो कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लगातार मेहनत के बावजूद भी नहीं कर पाएंगे, उस आपको सुनने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लीव द मैटर, हम लोग आएंगे टॉपिक्स पे। सेवरल ऑफ द प्रॉब्लम्स, नाउन हमारा फ्रेंड्स प्लूरल रहेगा, हमारा वर्ब कहां पर जाएगा, प्लूरल। Several of the problems was and were solved during group discussion. कई सारे ऐसी समस्याएं हैं जो जीडी के दौरान क्या हो जाते हैं, खत्म हो गए, सॉल्व हो गए। आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन मैंने एक टॉपिक पर कल मैंने बात किया, जीडी किया, मेरा सारे का सारा कॉन्सेप्ट दूर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल्स। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ और एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलो इधर देखो आप। अच्छा, ऐसा तो नहीं ना फ्रेंड्स, आप नोट कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है आपको दिख गया होगा। इसको आप जल्दी से कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हमको समझना है इसी के साथ साथ रूल नंबर 15 को, ठीक है। यदि हमारे सेंटेंस में इस क्या है, इसमें एक पॉइंट और छूट गया दोस्त। मेनी में आपको एक और इंक्लूड कर लेना है, फ्यू, हाँ, बोथ। चलिए अलग से डिस्कस कर लेते हैं। एक और 2 टर्म याद रखेंगे तो, कि फ्यू या बोथ के बाद जो भी होगा दोस्त, हमारा नाउन क्या होगा,
प्लूरल होगा और इसके साथ वर्ब भी क्या होता है हमारा प्लूरल। इसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारा एक और नियम चलेगा, फ्यू या बोथ, ठीक है, प्लस ऑफ प्लस डिटरमाइनर रहेगा, ठीक है ना, प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है दोस्तों। और इसी फ्यू के जगह पर दोस्तों यदि हम लिटिल वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं और इस मैनी के जगह पर मच इस्तेमाल कर देते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मजेदार हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए पहले इसको हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फ्यू का मतलब जो होता है ये पहले नंबर को डिनोट करता है, याद रखेंगे दोस्तों फ्यू को, ठीक है ना। तो अब यदि हम एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, फ्यू boys means negligible, the boys whatever imagine means the number of boys is totally negligible। few boys का मतलब कि क्या हुआ, न के बराबर, the amount or the number what you consider is negligible। और a few का मतलब होता है कि the amount what you consider is in little one। but है a few कहने का मतलब है कि कुछ amount है, क्योंकि few नंबर को डिनोट करता है, यानी जो आपने नंबर कंसीडर किया वो कुछ नंबर में है लेकिन डिफरेंट क्या है, वह कम है, ठीक है। और सिर्फ फ्यू वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो द नंबर व्हाट यू कंसीडर इज नेग्लिजिबल। और द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों आप सर्टेनिटी दिखाने के लिए। तो ये भी यहां से आर्टिकल का सवाल है, मैं यहीं पर सोल्व कर दिया। उसी तरह से लिटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यदि आप लिटिल के बाद नाउन अनकाउंटेबल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है जैसे लिटिल सॉल्ट इज इन द बॉल, कटोरे में थोड़ी सी मार, या लिटिल शुगर इज इन द बॉल, यानी कि न के बराबर, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेटली शुगर है ही नहीं, लेकिन ए लिटिल शुगर वर्ड इस्तेमाल हम कर देते हैं पहले, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो अमाउंट है वो अमाउंट में थोड़ा ही है लेकिन है। तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ए लिटिल, लिटिल एंड ओनली लिटिल में यही कॉन्सेप्ट है। ये तीनों में हम लोग डिटरमाइनर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्यू बॉयज यहां पर मैंने लिखा है, इसका मतलब है कि नेग्लिजिबल। फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब चूंकि एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं तो यानी कि फ्यू बॉयज कहने का मतलब है कि 9 के बराबर। अब हमारे क्लासेस में इमेजिन 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 में फ्यू बॉयज कहने का मतलब है 1 या 2, समझ में आया। यदि ए फ्यू बॉयज यदि हम कहते हैं दोस्त तो इसका मतलब होगा कि भाई जनरली 20 बच्चे आते हैं, आज 8, 7, 10, 9, 10 आए हैं, ये कहने का मतलब हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप जरूर कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कैसे क्या होगा, ये आपको देखना है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, फ्यू बॉयज ही होगा, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, इज आर का ऑप्शन रहेगा तो दोस्तों आर करेंगे। चलिए बोथ से हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बोथ बॉयज, इसी को बोथ बॉयज इज और आर प्रेजेंट। एकदम बहुत सिंपल एग्जांपल है, दोनों लड़के क्या उपस्थित हैं। और यदि यहां पर आपसे बॉय कहता है, 2 ऑप्शन नाउन के साथ भी, तो सबसे पहले तो दोस्तों बोथ के साथ क्या होता है, नाउन प्लूरल, तो ये गया, ये हमारा वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। क्लियर है दोस्त। और एग्जांपल्स लेते हैं अब हमको इस पैटर्न पर। फ्यू ऑफ द विलेजर्स has or have, few of the villagers has or have what, just harvested their crops, ठीक है। few of the villagers,
क्योंकि भाई अभी तो शुरू ही हुआ है हार्वेस्टिंग का टाइम, इसलिए लेकिन जो ज़्यादा एक्टिव थे उन्होंने हार्वेस्टिंग का काम, कटाई का काम पूरी तरह से फिनिश कर लिया। तो फ्यू ऑफ द विलेजर्स, यहाँ पर विलेजर होगा दोस्तों तो गलत हो जाएगा क्योंकि नाउन प्लूरल होगा। अब यहाँ पर बात है तो सिंगुलर प्लूरल की, तो मैंने देखिए मैंने आपको बताया वर्ब क्या होता है, प्लूरल, यानी हैज नहीं हैव हो जाएगा। ठीक है, बोथ फॉर एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूं। बोथ ऑफ द प्लेयर्स, both of the players do या does their job nicely। भाई दोनों प्लेयर ओपनर्स ने अपना काम बखूबी निभाया, भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाई, एक बड़ी स्कोर एस्टैब्लिश हुआ, स्कोर बोर्ड पर विपक्षी टीम स्कोर देखकर ही दब गई और उभर ही नहीं पाए। सो बोथ ऑफ द प्लेयर्स डू और डज देयर जॉब नाइसली। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्लेयर्स हो गया नॉन प्लूरल, तो जब वर्ब कहां पर जाएगा, प्लूरल फॉर्म में, तो यानी कि डू हो जाएगा, डज नहीं होगा। तो ये था हमारा फ्रेंड्स फ्यू, ऑल, मेनी, ऑल, ठीक है, बोथ, सेवरल का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इसके कुछ अपोजिट वाले हिस्से पर। चलिए दोस्तों, आप उम्मीद करते हैं आप इसको नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ऑफलाइन वाले जो आप लोग पढ़ रहे हो, इरेज कर दिया जाए। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। तो या हम लोग देख रहे थे 15 को ना, एग्जाम्पल था बोथ ऑफ द प्लेयर, सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से बढ़ते हैं आगे। इसी से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे डिटरमाइनर्स में आपको और याद रखना है, जैसे सम का भी कॉन्सेप्ट यही होता है। सम के साथ भी हम लोग दो कॉन्सेप्ट देखेंगे। सम के बाद डायरेक्टली नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। सम को देख लेते हैं एक बार फास्ट। एक सम डिटरमाइनर है, ठीक है। तो सम के बाद भी हमारा नाउन प्लूरल होगा दोस्तों, और उसके बाद वर्ब क्या होगा, प्लूरल। तो इसको अलग से नहीं देंगे, मानकर चलो किसी नियम में चलेगा। और इसके साथ ही साथ सम ऑफ क्या होगा, सम ऑफ प्लस क्या हो जाएगा हमारा नाउन प्लूरल, और इसके साथ भी क्या होता है हमारा वर्ब प्लूरल। दो ही एग्जाम्पल में रखूंगा इस बार, क्योंकि आगे भी हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है और आगे भी बढ़ना है। तो चलो जैसे देख लेंगे हम लोग, सम houses is and are burnt in a fire, ठीक है, in fire, not in a fire, in fire। तो यहां पर आप देखो हमारा क्या हो गया, some houses नाउन प्लूरल, तो वर्ब क्या हो जाएगा, डेफिनेटली प्लूरल। और इसी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफ का, सम हाउसेस में कुछ, एंड सम ऑफ दी हाउसेस, कई सारे हाउसेस थे, उन हाउसेस में से कुछ जो थे, सम ऑफ दी हाउसेस इज एंड आर बर्न्ड। चलिए इतना ही रखेंगे इस बार, आर बर्न्ड। तो फिर से वही रूल चलेगा हमारे पास कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ग्रुप में क्या है, नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल। तो ये कॉन्सेप्ट था सम का, यानी हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि मेनी, ऑल, सेवरल, इसी में ऐड कर दें सम, इसी में ऐड कर देते हैं फ्यू, इसी में ऐड कर देते हैं बोथ। यानी ये सब का कंडीशन, ये कोई अलग से रूल नहीं है। मैंने बता दिया था आपको एक अलग नंबर के लिए 15, तो कोई ये अलग से नहीं है, ये सब एक ही कैटेगरी के डिटरमाइनर से सब क्या है, मैंने डिस्कस भी किया हुआ है डिटरमाइनर टॉपिक्स में। ये सब हमारे क्या है, डिटरमाइनर्स हैं। तो इसके बाद हमेशा नाम क्या होगा, प्लूरल। मैं अब इन्हीं से संबंधित एक और डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, तो ठीक है। इसको थोड़ा मैं अलग नंबर बढ़ा देता हूं, ताकि लगता है भाई लोग देखते हैं कि भाई सर कितने सिंटेक्स का नियम पढ़ा, तो 25 नहीं 25 वाला देखेंगे, और किसी पर दिख जाता है कि भाई 35 है, तो हम लोग ज्यादा पर जाएंगे। तो चलिए मैं भी नंबर धीरे धीरे बढ़ा देता हूं। 15 था आई थिंक ना, 16 में यदि हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के डिटरमाइनर्स यदि आपको ऐसे रहेंगे, जैसे मोस्ट अदर, ठीक है, मोस्ट अदर, या फ्रेंड्स ऑल अदर, ऑल अदर, ठीक है दोस्तों, या फ्यू तो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया।
इसके बाद जो है दोस्त हमेशा नाउन क्या होता है, प्लूरल होगा। जब हमारा नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। याद रखेंगे है, मोस्ट अदर या ऑल अदर के बाद हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल। एक कॉन्सेप्ट इसी में बना दे, अब नंबर में नहीं बढ़ाने वाला हूं, ठीक है। एनी अदर या नो अदर, ठीक है। एनी अदर या नो अदर के बाद दोस्तों नाउन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। चलिए रूल नंबर 16 के ये कॉन्सेप्ट को आप देखो कि मोस्ट अदर और ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और एनी अदर और नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ऐसा लगता है कि ये नाम आपके लिए सुना सा है, हम लोग कहीं पढ़ते हैं ऑल अदर का प्रयोग कहाँ करते थे, एनी अदर का प्रयोग कहाँ करते थे, मोस्ट अदर का प्रयोग करते थे। सही आप पहचान रहे दोस्तों, वो टॉपिक था हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। या आपको जब मैं बताता हूं उधर से आवाज आता है यस सर, हम लोग यही पढ़े थे, पहले से याद नहीं रहता है आपको, मुझे पता है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये सारे डिटरमाइनर्स हमने देखा था, और इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है। किसके किसके बाद, तो मोस्ट अदर, ऑल अदर के बाद, एनी अदर, ऑल नो अदर के बाद नाउन सिंगुलर होता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट्स को, इसमें क्या होता है। चलिए आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। हम लोग क्या लिखते थे कि नो अदर कंट्री या कंट्रीज, याद है ना आप लोग कैसे लिखते थे, नो अदर कंट्री स्लैश कंट्रीज इज और आर सो ग्रेट एज इंडिया इज। कहता है नो अदर कंट्री इज और आर सो ग्रेट एज इंडिया इज। भाई कोई भी कंट्री उतना ग्रेट नहीं है, उतना महान नहीं है जितना कि भारत। देखने में है भाई कागज पे महान थे हम लोग को मेहनत करना है, अभी देश को और आगे ले जाना है। अभी तो हम लोग डेवलपिंग कंट्री के रूप में है, डेवलप्ड में बनना है, एजुकेशन को घर घर एक एक घर के दरवाजे तक लेकर आने हैं। देश का एक एक बच्चा जब प्रॉपर एजुकेशन को हासिल करेगा तो डेफिनेटली है आवर कंट्री बिकम अ डेवलप्ड वन। तो हम लोग डेवलप्ड हो जाएंगे, आवर कंट्री विल बिकम अ डेवलप्ड वन। तो आइए नो अदर है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, नाउन सिंगुलर, कंट्री इस्तेमाल कर देंगे, वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए नो अदर का एग्जांपल्स हम आपको बना सकते हैं। चलिए नो अदर का हो गया एनी अदर। एनी अदर को क्या हम कैसे बनाते थे, जैसे इसी सेंटेंस को इंडिया इज ग्रेटर देन एनी अदर नेशन स्लैश नेशंस इज और आर इन द वर्ल्ड। देख लो आप, कहता कि इंडिया इज ग्रेटर देन, भाई इंडिया ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है जी, देन एनी अदर नेशन, और जितने दूसरे कंट्री हैं उनसे इंडिया क्या है, ग्रेटर है, महान है। मीन्स इंडिया इज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। तो ये हमारा कंपैरेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, एक सुपरलेटिव का। तो सबसे पहले एनी अदर के बाद क्या हो जाएगा, नाउन सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगा ना, देख लीजिए। एनी अदर के बाद क्या लिखवाया है मैंने, नाउन सिंगुलर, और वर्ब भी बता दो आप क्या होगा, इज की बाज सर प्रेजेंट में है, इज नहीं, इज आर के बीच हमारा क्या था, कॉन्फ्लिक्ट था,
तो हम लोग को इस प्रीफर करेंगे इज का। क्लियर है? तो आप इस तरह के एग्जाम्पल, मोस्ट अदर या ऑल अदर पर भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसी सेंटेंस को ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया इज ग्रेटर, इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। और इसी के जगह पर दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ऑल अदर, दोनों इक्वली इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद आपको हम बताए हैं कि हमने इसके बाद क्या इस्तेमाल करना है, नॉन प्लूरल। तो इंडिया इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या ऑल अदर नेशंस और नेशन। ये तो आप मुझे बताइएगा कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा होगा, इज और आर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड क्या होगा करेक्ट फॉर्म, आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा। बहुत आसान है, यस सर हम लोग कर सकते हैं। मोस्ट अदर, ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल जाना है। यस सर, मोस्ट अदर दिख गया, ऑल अदर दिख गया, नाउन प्लूरल दिख गया, तो मैंने टिक कर दिया। चलिए डन है। क्या हो जाएगा, इंडिया इज ग्रेटर, इंडिया जो है महान है, देन मोस्ट अदर कंट्रीज, भाई संसार में जितने सारे उन सारे में इंडिया क्या है, ग्रेटर है। नाउन प्लूरल हमने इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, आर इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारे कंट्री है ग्रेट है, लेकिन उनमें से इंडिया एक है। तो ये आप देख लिए ये कॉन्सेप्ट को 16 के मोस्ट अदर ऑल अदर का। इसी तरह के एग्जांपल्स है दोस्तों, आप बना सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आगे एक कॉन्सेप्ट हमें और याद रखना है। बैक चलेंगे हम लोग थोड़ा सा मेनी वाले पे, ठीक है ना। मेनी का साथ हमने आपको बताया था, ये एक स्पेशल है सिर्फ कि मेनी के बाद यदि हमने डिटरमाइनर इस्तेमाल किया, ठीक है, एन का, तो इसके बाद नाउन सिंगुलर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमेशा क्या हो गया, सिंगुलर। मैंने सोचा कि यहाँ पर बताते तो आपको दिक्कत होती, इसलिए मैं थोड़ा हटकर के इसको मैं बता रहा हूँ। नोट कर लेंगे, ये हटकर है, अलग है, ठीक है। ये सब डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट चल रहा तो हम लोग एक ही साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। चलिए, जैसे होगा कि मेनी अ मैन, मेनी में से एक, मेनी अ मैन, ठीक है। अब मेन नहीं हो सकता है, अब तो रीजन स्पष्ट है। क्योंकि सर आजकल का प्रयोग जो हमने आपने डिटरमाइनर पढ़ाया है हम लोगों को, डिटरमाइनर हमेशा नाउन सिंगुलर काउंटेबल के पहले करते हैं। तो जब भी होगा तो क्या होगा, मेन नहीं होगा, जब भी होगा मैन होगा सिंगुलर फॉर्म में। मेनी अ मैन इज क्रूएल। और एग्जांपल दे सकते हो इस पर, मेनी अ ट्रे इज विजिबल फ्रॉम माई टेरेस, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो, मेनी अ ट्री इज विजिबल फ्रॉम माई टेरेस, मेरे टेरेस से मेनी में से एक जो क्या है, ट्री विजिबल है, आप देख सकते हो, दिखाई देता है। मेनी अ गर्ल इज अट्रैक्टिव, मैनी अ गर्ल इज अट्रैक्टिव। ऑप्शन में आपको दे इजाराम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारा कर दिया है, आप प्रैक्टिस कर लो सिर्फ। ये है हमारा दोस्तों सेशन। उम्मीद करते हैं कुछ और नियम्स को देखा जाए। चलिए कुछ और नियम देखते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, तो कुछ और में हम लोग एक और नियम को सीख लेंगे। चलिए, मैनी वाला को मैंने 17 कर दिया, 18 रूल्स को देख लेते हैं हम लोग। 18 रूल्स में यदि हमारा सब्जेक्ट का पैटर्न इस तरह से हो दोस्तों, यदि नंबर हो, ठीक है ना, नंबर के बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, डिटरमाइनर हो सकता है, मैं लिख देता हूं। चलिए डिटरमाइनर को ऐसे छोड़ ही देते हैं, नाउन प्लूरल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वर्ब होता है वो होता है हमारा वर्ब सिंगुलर, याद रखिएगा दोस्त। यानी द नंबर लगा हुआ है, नंबर के पहले डिफिनिट आर्टिकल द, तो हम लोगों को ये जो समझना है कि ये जो हमारा नाउन है एज ए सब्जेक्ट वो सिंगुलर के रूप में है। लेकिन इसी नंबर के पहले यदि इनडिफिनिट आर्टिकल ए लगा हुआ है, फिर से
नंबर के पहले यदि डिफिनिट आर्टिकल द लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो है नाउन प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और नंबर के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए लगा हुआ है, पैटर्न हमारा क्या है, ए नंबर प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो कुल मिलाकर के हमें क्या याद रखना है 18 के पेयर्स में कि द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर, ए नंबर के साथ नाउन सॉरी वर्ब प्लूरल, ए नंबर वर्ब प्लूरल, द नंबर वर्ब सिंगुलर। दोनों कंडीशन में नाउन जो होगा हमारा वो प्लूरल ही होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जस्ट लाइक एन एग्जांपल फ्रेंड्स। The number of girls in my school is or are 2000 हमारे स्कूल में लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब हमारा चूंकि आप देखो यहां पर गर्ल हो सकता है, GIRL सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा, देखो पैटर्न जब भी हुआ तो गर्ल्स होगा। अब बताओ इज आर में क्या होगा, इज होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो दोस्त, यदि इसी द के जगह पर हम ए लगा देते हैं, ए नंबर ऑफ, सेंटेंस हम लोग सिंगुलर रखेंगे, गर्ल्स is or are 2000 in my school। चलिए मैं इस बार ऐसे लिख दिया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस मेरा करेक्ट है। इन माई स्कूल को आप एट इंड भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने नंबर के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल ए इस्तेमाल किया, देख लीजिए क्या है हमारा वर्ब प्लूरल। तो सबसे पहले तो गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा नाउन प्लूरल, और इज आर में दोस्तों क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप एग्जांपल्स और बना सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे द नंबर ऑफ बुक्स द नंबर ऑफ बुक्स, चलिए क्या हो सकता है, was and were above 100, ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स was and were above 100 in my library या in the library आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 100 ही रहने देते हैं। तो आप देख लीजिए कि द नंबर है तो मैंने क्या हो जाएगा यहाँ पर वाज सिंगुलर फॉर्म में, और वर्ब नाउन में क्या हो जाएगा हमारा नाउन प्लूरल। सारा चीज पैटर्न पर है, कुछ भी नहीं दिखना है। यदि इसी सेंटेंस के जगह पर यदि हम ए लगा देते हैं, ए नंबर ऑफ schools / a school in the city is or are, चलिए कितने होंगे सिटी में, चलिए 50 मानकर चलते हैं, 50, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए नंबर लग गया तो अब हमारा क्या हो जाएगा आर, क्योंकि नाम तो हमेशा प्लूरल ही होगा, ये चीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जांपल्स मैं ले लूंगा आपके लिए, चलिए देखो एग्जांपल्स और समझ सकते हो। जैसे कि हम कर सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज, सिंगुलर प्लूरल दोनों कर देते हैं, इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन माई क्लास। मेरे क्लास में विद्यार्थियों की संख्या जो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले तो मैंने द कर दिया, तो इंक्रीज V1 नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा V5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यदि फ्रेंड्स इसी द के जगह पर यदि हम ए नंबर करते हैं तो फिर यहां पर क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता। यानी कि ए की कंडीशन में वर्ब प्लूरल, द के कंडीशन में
वर्ब सिंगुलर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एक मेगा सेशन। कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस बच गए हैं सिंटेक्स का, जो हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नए सेशन में इसी अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद। सबको बाय।